हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीकली वीडियो मार्केट 360 डिग्री, जहाँ पे हम लोग मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और कमोडिटीज। सो देखते हैं मार्केट्स में क्या हो रहा है एंड व्हाट इज आवर व्यू फॉर द नेक्स्ट वीक। सो बिफोर वी प्रोसीड गाइज, अ डिस्क्लेमर कि ये जो व्यू इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Okay, so we are not responsible for any loss due to content in the video. So guys, just start with this. देखते हैं क्या हुआ। निफ्टी सबसे पहले एक अपर बॉलिंजर बैंड चल ही रहा है अभी। एक काइंड ऑफ वी कांट से शूटिंग स्टार, यू नो but there was a long tail from the upside and we saw a selling from the higher levels. Okay, so Nifty is came back to our level which we were tracking from a long time, 19750. so ये लेवल के आसपास थोड़ा और कंसोलिडेशन करने के चांसेस है निफ्टी के। ठीक है, तो अभी फॉर नाउ we our view is definitely kind of a consolidation. RSI and all the indicators काइंड ऑफ अ बुलिश। सो एक थोड़ा सा मे बी एक शार्प सेलिंग भी हो सकता है टिल 19450 19500 के आसपास, जस्ट टू रीटेस्ट द लेवल्स एंड कूल डाउन द आरएसआई एंड देन अगेन द अपवर्ड जर्नी विल स्टार्ट। सो ऑल थिंग्स विल डिपेंड हाउ वी ओपन नेक्स्ट वीक। Okay, for me, for now, this level, is a very good support. 19500, 19480, 450 is a very good support on a for a weekly basis. On the higher side, we will have a whatever is the high for this week should act as a good resistance for the market, which is around 19980, which is around 20,000, which is a logical psychological level. So. ऐसा है कि ये लेवल क्रॉस करने के लिए निफ्टी थोड़ा सा टाइम ले सकता है। मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, जो पुराने वाले एग्जांपल्स है, जो मे बी एक कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ब्रेक करने के लिए काफी मार्केट टाइम लेता है। सो एक ये लेवल इस लेवल पे था विच वॉज अराउंड 11,500 के आसपास। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने काफी दिन कंसोलिडेशन करने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, और एक लेवल था विच आई रिमेम्बर व्हेन इट वॉज अराउंड 16,800 या समथिंग, या 17,800। आई डोंट बिलीव दैट, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट वहां पे भी काफी कंसोलिडेशन निफ्टी में देखने को मिला था। सो अभी कैसा है, काफी स्ट्रेच रैली हो चुका है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट्स में बनता है, और वो कंसोलिडेशन मार्केट्स के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी रहेगा, मार्केट्स के लिए एक हेल्दी करेक्शन रहेगा। सो फॉर नाउ, फॉर नेक्स्ट वीक, दिस वीक हाई एंड 19,500 450, ये दो लेवल्स के बीच में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर ये वीक का हाई क्रॉस होता है तो मे बी जो अपना टारगेट है 20,700 वो थोड़ा सा फास्ट आ सकता है। हम लोग टारगेट ये कर रहे थे कि अगस्त एंड तक या मिड सितंबर तक 20,700 के आसपास मार्केट जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, मार्केट कभी भी जा सकता है। ठीक है, तो कीप एन आई। फॉर मी दिस टू लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। अगर वीकली हाई क्रॉस करता है तो हम लोग ऑर्डर फ्लो और अपने डेली वीडियोस में आपको नए लेवल्स में बता दूंगा, बट फॉर नाउ द नेक्स्ट वीक का हाई, दिस करंट वीक का हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर मार्केट्स। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी काफी बुलिश है अभी राइट नाउ। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिशनेस ज्यादा रहने के चांसेस है। 47,000 के आसपास टारगेट्स हम देख सकते हैं। आई एम और मे बी ये अगले वीक भी बैंक निफ्टी बुलिश ही रह सकता है। निफ्टी से ज्यादा बुलिश बैंक निफ्टी रह सकता है। अगर आप देखोगे तो काफी कंसोलिडेशन ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने कर दिया था, उसके बाद एक बिग कैंडल एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास, फिर उसके बाद 2 वीक का कंसोलिडेशन, उसके बाद और एक बिग कैंडल। तो और एक मार्क बैंक निफ्टी के पास रूम है ऊपर जाने का। ठीक है, निफ्टी थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है, बट बैंक निफ्टी के पास रूम है ऊपर जाने का। और निफ्टी थका हुआ रहने का कारण यही दिख रहा है क्योंकि आईटी और रिलायंस थोड़ा सा जिटरी हो गया है, इसलिए निफ्टी में थोड़ा सा और ट्रेड्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन उसी टाइम पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस वीकली में हमें इम्पोर्ट अच्छे लेवल पे दिख रहा है। सो फॉर मी अभी मैं अगर व्हाट आई विल टारगेट इज, अगर ये वीक का हाई क्रॉस होता है तो मे बी वी कैन लुक फॉर पोजिशंस इन द अपर साइड। अगेन गाइस, आई एम रीइटरेटिंग, ये जो वीडियो होता है ना, यहाँ पे हम सिर्फ व्यू बनाते हैं, एक्चुअल पोजिशंस हम लोग इंट्राडे और मार्केट प्रोफाइल ऑर्डर फ्लो के आसपास ही लेते हैं। तो कंफ्यूजन मत करना, ये वीडियो जो ये यहाँ पे हम लोग एक व्यू बनाते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, बट क्या करना है वो तुम्हें डेली एनालिसिस, मार्केट फ्लो और
ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तुम ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते कि हाँ वीकली में मुझे बुलिश दिख रहा है तो मैं ये वीक का ऑप्शंस कैरी करके बैठता हूँ, विच इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग अप्रोच गाइस। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ये वीडियोस ठीक से देखते हो तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हम लोग ये यहाँ पे व्यू बनाते हैं, हम लोग व्यू देखते हैं, एक्चुअल ट्रेड क्या करना है ये हम लोग वीक में जब हमें ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल्स पे चीजें दिखती है तब करते हैं। बट अभी के लिए वीकली एनालिसिस के लिए मार्केट मुझे काफी बुलिश लग रहा है बैंक निफ्टी। नाउ ये वीक का जो लो है ना बैंक निफ्टी का, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीक का, और ये मे बी अ वीक बिफोर दैट, क्योंकि ये एक व्हाट यू से अपसाइड, एक अगेन अ डाउन साइड, क्या बोलते हैं उसको, टॉप बॉटम नाउ अनदर टॉप। सो ये बॉटम अभी ब्रेक नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी ने। ये बॉटम ब्रेक किया तो मे बी फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और साइडवेज मोमेंटम दिख सकता है, बट ये बॉटम जब तक होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी अपसाइड्स के टारगेट्स के लिए काफी रेडी है। तो 47-48,000 तो हम लोग ट्रैक कर ही रहे हैं फॉर बैंक निफ्टी। अभी उसके बाद देख लेते हैं डाउ में क्या हुआ, डाउ वीकली। सो अगर डाउ वीकली आप देखोगे तो लास्ट 2 वीक से कंफर्म व्हाट अ मूव इन द डाउ। एग्जैक्टली आप देखोगे तो लो भी अपना पिंक लाइन के आसपास है, वहां से काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। सो डाउ अभी अपर बॉलिंजर बैंड की तैयारी कर रहा है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं ये चार्ट और निफ्टी का चार्ट, ठीक है देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ था। जब ऐसा सिचुएशन चल रहा था तो निफ्टी यहाँ पे था, मतलब 2 मई। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, आर एस आई 60 के अबव, सो मे बी यहाँ पे पकड़ लो 22 मई, आर एस आई जस्ट 60 को क्रॉस किया था और अपर बॉलिंजर बैंड यू नो नहीं स्टार्ट हुआ था। सेम पैटर्न अगर आप देखोगे तो डाउ में भी दिख रहा है। डाउ भी अराउंड 60 था, अराउंड 60 है यहाँ पे भी। उस दिन निफ्टी भी 60 था, एक अच्छा बुलिश कैंडल था, यहाँ पे भी एक अच्छा बुलिश कैंडल था। सो गाइज थोड़ा सा रिलेट करते जाओ चीजों को, सो दैट आपको भी इजी रहेगा। और कैसा है इन द एंड, बड़े लोग हर जगह पे टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, तो आपको भी ये सब चीजों अगर आप रिलेट कर पाए तो आपके लिए एक बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी ये फिर से सिमिलर वे अभी दिख रहा है। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद एक काफी अच्छा रैली देखने को मिला। तो एक ऐसा चांस है बैंक डाउ के पास भी कि वो अच्छा रैली दिखा सकता है। अभी होगा कि नहीं होगा वी विल सी, बट ऑल द पैरामीटर्स आर नाउ टॉकिंग इन दैट डायरेक्शन। और अगर आप हमारे वीडियोस काफी दिन से देख रहे हो तो अगर मतलब ये वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था कि ये जो एरिया है अगर आप देखोगे एक जस्ट देखो लास्ट दिसंबर 13/21, मतलब एग्जैक्टली 1.5 साल पहले से डाउ कितनी बार 60 को रेजिस्ट कर रहा है। एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे और रेजिस्टेंस मिला। तो अभी काफी काफी 1.5 साल के बाद, मतलब अराउंड 17-18 मंथ्स के बाद डाउ 60 के अबाउ जाने की कोशिश कर रहा है, और इस बार वो थोड़ा सा सेट हो गया है अबाउ 60। तो डेफिनेटली कुछ तो होगा, राइट। अभी इतने दिनों से कुछ तो हो रहा रहेगा, इतने दिन से साइडवेज गया, निगेटिव गया, वॉट गया, अभी इज ट्राइंग टू गो अप। सो देखते हैं, एक वीक दे डाउ को दे दो थोड़ा सा, अगर ये कंसोलिडेट करता है और एक काइंड ऑफ थोड़ा सा इधर पॉज लेता है और उसके बाद रह लेता है ना, तो वो ज्यादा पावरफुल रह जाएगा। ठीक है, और एनीवेज हमारा व्यू तो क्लियर है कि डाउ ऑल टाइम हाई जल्दी ही बना सकता है। सो वी विल सी, बट आपको लॉजिक समझ में आया रहेगा। आई डोंट नो होगा कि नहीं, ठीक है, मैं कुछ डाउ ट्रेड नहीं करता हूँ ना, मेरे पास डाउ का मार्केट प्रोफाइल ये है, बट अगर मैं चीजें देखूं एक पर्सपेक्टिव में तो मुझे दिख रहा है कि यार बहुत सालों से, मतलब 1.5 साल से आर एस आई 60 को रेजिस्ट कर रहा है। अभी 1.5 साल के बाद आर एस आई 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ तो हो रहा है जो हमें पता नहीं है, और जो बड़े प्लेयर्स को पता है, जो बिग प्लेयर्स दे आर डूइंग इट, सो वी विल जस्ट फॉलो देम। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारे लिए डाउ। नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक देख लेते हैं। तो नैस्डैक में क्या हुआ, नैस्डैक भी अपर बॉलिंजर बैंड ही पे जा रहा था। अभी एक एग्जैक्टली शूटिंग स्टार बनाया है, अगर आप देखोगे तो वीकली लो के आसपास क्लोज हुआ है। तो आई थिंक दिस इज जस्ट केम बिकॉज ऑफ ऑल द आईटी स्टॉक्स दैट गॉट पनिश्ड इनटू, दैट्स माय व्यू। सो अभी के लिए कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। अगर आप आरएसआई देखोगे तो एक आरएसआई कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, एंड देन वी विल सी दिस। एंड अगर हमने ये ब्लैक लाइन लास्ट टाइम भी
रखा था, क्योंकि ये ब्लैक लाइन के आसपास एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर आप देखोगे पुराने इसमें, तो इस लेवल के आसपास काफी बार मार्केट्स जीटरी और अपसाइड डाउन हो चुके थे। तो उसके बाद एक मार्केट उस लेवल को टेस्ट करने के लिए गया, तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम गया तो वहां पे थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग एरिया इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रॉन्ग एरिया थोड़ा सा साइडवेज नैस्डैक को दिखा सकता है, लेकिन अगर नैस्डैक एक बार इसके ऊपर चला गया तो ऑल टाइम हाई, एंड देन वी विल सी अराउंड 18,000 टारगेट्स इनटू द नैस्डैक। सो वी विल वेट for the Nasdaq to cross now 16,888, and now Nasdaq is around 15,700. So ये 1,000 का जो चैनल है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैनल है टू फॉर Nasdaq टू क्रॉस, बट करेगा धीरे 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 धीरे, इट विल ट्राई टू डू। अभी बेरिशनेस है नहीं, बेरिशनेस अभी कब होगा, जब मार्केट्स 20 MA के नीचे जाएगा, तभी हम लोग बेरिशनेस की बात करेंगे फॉर नाउ ऑन द नास्डैक। तब तक वी विल लुक एट द ब्राइटर पिक्चर ओनली। एस.एन.पी देख लेते हैं। एस.एन.पी अपना चाल चल रहा है। एस.एन.पी भी एग्जैक्टली लास्ट टाइम हमने जहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला था, उसी के आसपास एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ अ कैंडल बना के नीचे की तरफ आ गया है। तो एक रेजिस्टेंस एस.एन.पी लेने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक एस.एन.पी एंड नैस्डैक दोनों थोड़ा सा कंसोलिडेशन की मोड में है, इसीलिए मेरा व्यू ये भी है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मोर पॉजिटिव रहेगा देन निफ्टी, एंड देन मे बी अ कंसेक्यूटिव वीक आफ्टर दैट वी माइट सी अ रैली स्टार्टिंग अगेन, एंड नेक्स्ट वीक इंडियन एक्सपायरी एज वेल, सो बहुत मायने रखता है नेक्स्ट वीक। ठीक है, बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो अगेन कंसोलिडेशन कंटिन्यूज, RSI 60 के आसपास आ चुका है, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे के लेवल्स टेस्ट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये काफी साइडवेज हो चुका है। लास्ट वीक भी हमने देखा था, हमने ये ऑलरेडी, अगर आप देखोगे, ये लास्ट वीक में ही निकाल के रखा था, तो इधर ही है। तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है, नो ट्रेड जोन फॉर अस फॉर नाउ, वी हैव टू वेट एंड वॉच इनटू द बिटकॉइन। इंपॉर्टेंट इज गोल्ड एंड सिल्वर, देख लेते हैं क्या हो रहा है। गोल्ड शूटिंग स्टार, अगेन शूटिंग स्टार बनाया है, RSI रेजिस्टेंस लिया है 60 पे। यही हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक कि अगर इसको ब्रेक करना है ना, तो इसको बहुत फास्ट RSI 60 को ब्रेक करना पड़ेगा, बट ये अभी भी RSI 60 को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो अभी और साइडवेज जाने की चांसेस है। और सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए ये है कि ये छोटा सा कर्वी एरिया बना रहा है, सो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच। थोड़ा सा इसको प्राइस को स्क्वीज इन कर रहा है, तो जब स्क्वीज आउट होगा तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग मोमेंटम यू नो गोल्ड में देखने को मिलेगा। फॉर मी फॉर नाउ थोड़ा सा साइडवेज की तरफ जा सकता है, फिर से 58,000 रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। अभी अपसाइड ओनली व्हेन ये जो शूटिंग स्टार, ये वीकली हाई है, जब क्रॉस होगा तभी एक वी कैन लुक फॉर अनदर हाई और अपसाइड मोमेंटम, बट फॉर नाउ इट इज कंप्लीटली साइडवेज, एंड RSI 60 अगेन वर्कड गाइस। सो ऑलवेज रिमेंबर RSI 60 बहुत बार चलता है, इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर। सो फिर से एक बार RSI 60 ने गोल्ड को नीचे की तरफ क्लोजिंग देने को मजबूर किया है। सिल्वर देख लेते हैं, सिल्वर का अपना व्यू पॉजिटिव है। सो सिल्वर अगेंस्ट शूटिंग स्टार बनाया है सिल्वर, और अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको सेम पैटर्न दिख रहा रहेगा, अगेन RSI को रेजिस्ट करके 60 के आसपास सिल्वर मंडरा रहा है। सो गाइज सिल्वर भी थोड़ा सा स्क्वीज इन करने की कोशिश कर रहा है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। अगर डेफिनेटली हमने लास्ट वीक डिस्कस ये किया था कि अगर ये 78,000 के लेवल के आसपास है, 78,000 के अबव जाता है, तो 85,000 84,000 के टारगेट मिल सकते हैं। तो वी विल वेट वेट एंड वॉच। और अगर आपको देखना है तो अभी हमने कुछ मिनट पहले ही एक डिस्कशन किया था कि एक ऐसा चैनल बनाया है, नैस्डैक ने भी ऐसा ही चैनल बनाया था जहाँ पे काफी जिटरी था। अभी सेम चैनल इसमें सिल्वर में आपको दिख रहा रहेगा। मे बी नैस्डैक में थोड़े और 6-7 कैंडल थे, यहाँ पे 5 कैंडल्स है। सो गाइज यही चीज होती है, व्हेन यू लुक एट ऑल द डिफरेंट इंडाइसेस, बहुत सारे पैटर्न्स आपको इजीली रिपीटेबल होते हुए दिखते हैं। तो ये यहाँ पे एक जिटरीनेस का माहौल है। तो अभी सेफ जोन, या व्हाट यू से, एकदम परफेक्ट जोन है जब ये 78,000 के अबव ट्रेड करना चालू करे। जब तक 78,000 ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये साइडवेज ही रहने की उम्मीद है। लोअर साइड पे अभी 74,000 के एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, एंड अपसाइड में 78,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए फॉर नाउ फॉर सिल्वर। ठीक है, ये हो गया सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, देन USD आईएनआर देख लेते हैं।
तो USD गाइस कंप्लीटली साइडवेज है, नो ट्रेड जोन। अगर आप देखोगे तो RSI 60 कितने दिनों से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो अभी कोई व्यू नहीं बना रहा हूँ, इट्स जस्ट अ साइडवेज फॉर मी। एंड देन लास्ट में क्रूड, क्रूड 20 MA का टेस्ट अभी कर रहा है, इट्स ट्राइंग टू कीप ऑन 20 MA, बट अभी सुपर ट्रेंड ऊपर की तरफ है और RSI अभी 60 के आसपास जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। तो आई स्टिल से वेट एंड वॉच ऑन द क्रूड, लेट्स नॉट एंटर मच हियर, लेट्स वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। आई थिंक सम अपसाइड 64,000 के अबव जाता है तो मे बी 68,000 का लेवल्स देखने को मिल सकता है, बट आई थिंक आई एम नॉट ट्रेडिंग इट, आई एम जस्ट वॉट वेट वॉचिंग इट फॉर नाउ। ठीक है, तो ये हो गया क्रूड। अभी एक स्टॉक्स में आपको बता देता हूँ जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोटक बैंक। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर अ गुड मूव हियर। अगर आप देखोगे वीकली तो ऊपर गया था, फिर RSI 20 MA के आसपास आके 20 MA के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, और अगर आप देखोगे तो RSI 50 के आसपास एक सपोर्ट लिया है। तो मेरे लिए अभी ये स्टॉक्स बुलिश दिख रहा है, ये स्टॉक्स जल्दी ही ऑल टाइम हाई की जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो जस्ट कीप एन आई ऑन दिस बैंक, कोटक बैंक। व्हाट वी वुड नीड इज नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स, अगर मार्केट साइडवेज होते हैं तो ये स्टॉक भी थोड़ा सा साइडवेज जाना चाहिए, एंड जैसे ही मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ना चाहिए। आई थिंक दिस इज द जनरल व्यू। मार्केट ये मोमेंटम कल भी पकड़ सकता है, बट कल पकड़ेगा तो हम अपने मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो में उसको कैच कर लेंगे। बट पॉइंट इज दिस दिस स्टॉक इज इन आवर रडार, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से यू। ओके गाइस, सो थैंक्स, ऑलरेडी वीडियो बड़ा बन चुका है। अगेन अ डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, एंड एज आई से प्लीज बी you know learn about the markets, they will pay you dividend in the longer run. So guys, be passionate, learn about the markets. Thanks guys, thanks for watching, have a good weekend and have a wonderful next week for you in the trading. Bye bye, thanks for watching, bye.